म्यूज़िक और सिंगिंग से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और दबाएं बेल आइकन ताकि आपको सारे वीडियोस के अपडेट्स मिल पाएं सबसे पहले। थैंक यू। हेलो रॉकस्टार्स, नमस्ते। मैं हूं आपका दोस्त वोकल कोच सिंगर सॉन्ग राइटर रैनित सिंह और आप सभी का स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है सिंग अलोंग विद रैनित। Sing Along, E-Academy for Singers. Learn from your home. तो जैसे कि आप सब जानते हैं और आपने टाइटल भी देख लिया होगा, जो लोग नहीं अवेयर हैं उनको मैं बता दूं कि अभी रिसेंटली 2 दिन पहले अरिजीत सिंह जी ने एक पॉडकास्ट में अपनी अपीयरेंस दी है और उस चैनल का नाम है द म्यूज़िक पॉडकास्ट विच इज़ ओन्ड बाय TM। अब TM क्या है? उनका नाम है तारसेम मित्तल और इट्स अ टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी, यानी कि जो एक टैलेंट होता है, चाहे वो सिंगर हो, डांसर हो, एक्टर हो, तो उसको जो मैनेज करने वाली जो एक कंपनी होती है उसे हम बोलते हैं टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी। तो TM इज़ वन ऑफ द टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी। तो अभी इनके पास खास बात ये है कि सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, ठीक है। तो एक नाम तो आप अरिजीत सिंह जानते ही हैं, और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो अब यही लोग इनवाइट कर सकते हैं अरिजीत सिंह को। आप जानते हैं कि अरिजीत सिंह इज़ नॉट दैट मच एक्टिव ऑन सोशल मीडिया एज वेल एज ये जो न्यूज़ होते हैं या इंटरव्यूज़ होते हैं, लाइक जैसे या कपिल शर्मा जैसे शोज़ होते हैं, तो उतने ज़्यादा अरिजीत सिंह वहाँ आते नहीं हैं, उनकी अपीयरेंस थोड़ी कम ही रहती है। तो एक बहुत टाइम से एक वेट चल रहा था, पीपल वर रियली होपिंग कि कभी अरिजीत सिंह आएंगे और क्या बातें करते हैं अपार्ट फ्रॉम सिंगिंग, उनके और क्या इंटरेस्ट हैं। तो ये सारी चीज़ें इस पॉडकास्ट में कवर हुई हैं और बहुत अच्छा पॉडकास्ट है अब से। और मेरा भी एक है आगे कि मैं पॉडकास्ट करूँगा, तो डेफिनेटली इतने बड़े लेवल पे तो नहीं होगा स्टार्टिंग से ही, बट येस आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं जितने लोगों से जुड़ पाऊँ, मिल पाऊँ, मैं उतने लोगों को ज़रूर मिलना चाहूँगा। तो ये TM जो है, तारसेम मित्तल जो हैं, उनके बारे में मैंने थोड़ा सर्च करा और थोड़ा मैं पहले से जानता था, क्योंकि हम म्यूज़िक के ही फील्ड में हैं तो हमें पता ही होता है कि ये कौन सी कंपनी है या क्या है, इनको कौन मैनेज कर रहा है, किस सिंगर को कौन मैनेज करता है, तो वो सब चीज़ें हैं। तो लेट मी शो यू। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये पेज है और ये फाउंडर हैं TM वेंचर्स के। तारसेम मित्तल, फाउंडर ऑफ TM टैलेंट मैनेजमेंट, वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड टैलेंट मैनेजमेंट फर्म इन द इंडियन म्यूज़िक इंडस्ट्री। और ये 23 आर्टिस्ट जो हैं इंडिया के, इंडियन म्यूज़िक को के जो हैं लाइव एंटरटेनमेंट के इंडस्ट्री के, और उन लोगों को हैंडल करते हैं, उनको मैनेज करते हैं। मोस्ट प्रोमिनेंट नेम्स लाइक जैसे लिखा है अजय अतुल जी, अमित त्रिवेदी, अरिजीत सिंह, हरिहरन जी को भी, रेखा भारद्वाज, विशाल भारद्वाज, तो काफ़ी बड़े बड़े नाम, जैसे कि मैंने बोला था आपको। तो उन्होंने ये पॉडकास्ट शुरू किया है विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि अभी ज़रूरी है जो म्यूज़िक की जो इन्फॉर्मेशन है, जो करेक्ट न्यूज़ है, या जो चल रहा है मार्केट में आजकल, वो है क्या एग्जैक्टली, पब्लिक क्या चाह रही है, लोग क्या चाह रहे हैं, म्यूज़िक लेबल्स क्या चाह रहे हैं, सिंगर्स क्या चाह रहे हैं, म्यूज़िक कंपोजर्स क्या चाह रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको डायरेक्टली उन लोगों से ही मिलने लग जाए तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट तारसेम मित्तल जी, और कुडोज टू यू फॉर ब्रिंगिंग सच पॉडकास्ट। और चलिए, तो पूरा पॉडकास्ट तो इट्स लाइक अ वेरी लॉन्ग पॉडकास्ट, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो मैं पूरा तो नहीं आपको बता पाऊँगा या दिखा पाऊँगा या उसके बारे में डिस्कस कर पाऊँगा। मैं जो हाइलाइट्स होते हैं, जो नीचे स्टैम्प्स होते हैं ना, जो मार्क्ड होते हैं कि अच्छा अच्छा ये टॉपिक्स पे डिस्कशन हुआ था, तो हम एक बार देख लेंगे। विल मूव टू डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट जिस पे उन्होंने बात करी, और जो भी टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, रीज़न बिहाइंड TMP, हु इज़ द रियल अरिजीत सिंह। तो हम ये रियल अरिजीत सिंह वाला एक डायरेक्ट खोलते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन में वही होता है कि जब कोई आता है, हेलो हाय एंड ऑल। मेन चीज़ है कि हम जानना चाहते हैं अरिजीत सिंह जी के बारे में। और उसके बाद जो 2-3 टॉपिक्स हैं, मैं एक काम करूँगा, जो भी टॉपिक्स पे मैं रिएक्ट करने वाला हूँ या डिस्कस करने वाला हूँ, उन सारे टॉपिक्स का मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, ठीक है? तो आप लोग के लिए ईज़ी होगा टू रेफ़र, ओके? तो हम सारे टॉपिक्स को इंडिविजुअली ही देखेंगे, ठीक है? तो लेट्स सी फर्स्ट हू इज़ द रियल अरिजीत सिंह, ठीक है? तो हम सीधा इसी पे जाते हैं टॉपिक पे। ये हम पहुंच गए हैं, लेट्स वॉच इट।
बीच-बीच में मैं पॉज़ करूँगा जहाँ अगर मुझे लगा कि मुझे कोई बात कहनी है या कोई ऐसी बात है जो अरिजीत सिंह कह रहे हैं और आप शायद ना समझ पा रहे हो, तो उसको आसान भाषा में मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ऑल्दो काफ़ी सुलझे हैं अरिजीत सिंह, तो बहुत सारी बातें उन्होंने एक लेमन टर्म में ही बताई है। बट मैं भी म्यूज़िक से ही हूँ, तो हो सकता है कुछ बात आपको ना समझ में आ रही हो तो मैं आपको हेल्प कर पाऊँ और मैं अपना भी पर्सपेक्टिव उसमें ऐड कर पाऊँ, ताकि आप लोगों को ये भी पता रहे कि एक दूसरा सिंगर क्या सोचता है इस बारे में। ओके, चलिए लेट्स वॉच दिस। हिट गाना निकालने का एक तरीका हो, किसी के लिए पैसा कमाने का एक तरीका हो, क्योंकि सोशल मीडिया पे और स्टेज पे ना ज्यादातर लोगों को झूठ पता चलता है, एक फैंसी दुनिया के बारे में पता चलता है। जैसे पीपल माइट अज्यूम आपके पास 500 करोड़ रुपए होगा। अच्छा, आप देखो तो अरिजीत सिंह इज हैविंग अ गुड टाइम, लाइक लुक एट हिज एक्सप्रेशन, ही इज लाइक ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट। चलो जितना हो पाएगा हम बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में। तो ही इज अ रियल अरिजीत सिंह, लेट्स फाइंड आउट। अब जैसे कुछ पॉइंट्स इन्होंने बोले कि अरिजीत सिंह सबके लिए अलग है यार, किसी के लिए बहुत बड़ी चीज़ है अरिजीत सिंह की यार। अरिजीत सिंह से अगर मुलाकात हो जाए तो क्या हो जाएगा? अरिजीत सिंह के गाने, कुछ लोग हैं डाई हार्ड फैन्स हैं, कुछ लोग हैं उनसे बहुत सीखते हैं और कुछ लोग हैं जिनके लिए वो मतलब सब कुछ ही है। सुबह उठने से लेकर रात के सोने से पहले तक अरिजीत सिंह के ही गाने वो लोग सुनते हैं या गाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अरिजीत सिंह नहीं पसंद होंगे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते होंगे हाँ ठीक है चलो यार, किस्मत है अगले की। कुछ लोग कहते होंगे नहीं यार मेहनत है। तो बहुत सारी फैक्टर्स हैं, उस सबका अलग नज़रिया है। जैसे ये बता रहे हैं कि कुछ लोग उनको इसी नज़र से देखते होंगे कि ये अगर मेरा गाना गा देगा तो वो गाना हिट हो जाएगा, या कुछ लोग मूवीज़ में उनके गाने इसलिए लेते होंगे कि अगर उनके गाने मेरी मूवी में आएँगे तो मेरी मूवी बड़ी दिखेगी या मेरी मूवी में एटलीस्ट 2-3 गाने तो हिट हो जाएँगे। तो दैट इज़ द थिंग, वही बात कर रहे हैं। लेट्स लिसन टू दिस। आपका कैलिफोर्निया में एक बंगला होगा, रोज रात को पार्टी चल रहा होगा और आपको फिल्म का गाना गाने के लिए 1 करोड़ रुपए मिलता होगा। तो करेक्ट। ओके, ऐसा तो ये बहुत हँसी सारा बता रही है। assumptions है, लेकिन लोगों को सच्चाई नहीं पता। सब आदमी अपना अपना करें। अच्छा, अभी क्या बात चल रही है कि जैसे हमारा परसेप्शन है सिंगर्स को लेके, एक्टर्स को लेके कि ये तो भाई इसके इतने गाने चल रहे हैं, पूरे टाइम इसी के गाने आते रहते हैं, तो ये तो बंदा बहुत अमीर होगा। जैसे वो बोल रहे हैं कैलिफ़ोर्निया में बंगला होगा और मतलब पार्टी ही करता होगा बंदा। तो अब रियलिटी क्या है? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड के दिस। हिसाब से अपने अपने हिसाब से आपके बारे में सोचता है। आप असली में आप कौन हो? नॉट द आर्टिस्ट अरिजीत सिंह, आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्सन अरिजीत सिंह। So I'll tell you this. There's a thin line, okay? अरिजीत सिंह मेरा एक बचपन में जो एक नाम था मेरा, और जब अभी जो नाम है उसमें बहुत अंतर है, पर्सनालिटी वाइज भी। मतलब जो मेरे तरफ से नहीं है, पर एक जो सेटअप है अभी, जो वाह! एक थिएटर चल रहा है, उस थिएटर में ऐसा है। तो पहले पहले कैसा था, आई वाज एबल टू एसोसिएट माई सेल्फ विद दैट नेम, बिकॉज स्कूल में वही नाम है और आप अपना ही नाम लिखते हो एग्जाम पेपर में भी, सो यू एसोसिएट विथ योर नेम। व्हेन दैट नेम बिकेम पॉपुलर, व्हेन अदर पीपल स्टार्ट calling you out, calling you out, then it becomes overwhelming initially कि अच्छा इतना लोग वही नाम ले रहे हैं, and then after a point you understand that that name is not actually me. It's a perception. That's what you're saying. Wow. Actually Correct. कि सब अपने हिसाब से जो सोचते हैं। Like मुझे कोई नाम से तो पुकारता ही नहीं है घर पे। इवन ऑफिस में जहाँ पे मैं काम करता हूँ, दोस्त लोग भी नहीं पुकारते। They don't call out my name at all. Even my name is sometimes, in a funny way they take it. If they're taking Arijit Singh, means it's a joke. So for me that name has become a joke in my वो कहते हैं ना, और भाई अरिजीत सिंह, तो इट बिकम्स अ जोक। सो ट्रू। मतलब ऐसा होता है कि जब आपका नाम लिया जा रहा है, आपके करीबी जो लोग होते हैं अगर आपका नाम ले रहे हैं, लाइक सुपरस्टार जैसे आप हो या जैसे बहुत फेमस हो, और आप अगर आपके आसपास के लोग आपका नाम उस नाम, जैसे अमिताभ बच्चन को कोई बोले मिस्टर अमिताभ बच्चन, तो 2 ही केसेस में होगा, या तो बंदा आपसे रूठा हुआ है या तो मज़े ले रहा है। तो वही बात वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ आप देखो बॉडी लैंग्वेज, एक बंदा रिलैक्स स्टेट में जैसा होता है ना, वैसे ही है वो बंदा। सो यही ट्रू सेल्फ है यार आदमी की। अगर आपके सर पे फ़ेम चढ़ जाए, अगर आप
आपको लगने लगे कि मैं तो बहुत बड़ा हो गया हूँ, मैं तो मतलब आप जानते हो अभी इस वक्त इंडिया का जो सबसे बेस्ट सिंगर है, जो सबसे ज़्यादा गाने गाता है, सबसे ज़्यादा हिट्स देता है, वो और कोई नहीं है, अरिजीत सिंह है। बट लुक एट हिज वे ऑफ सिटिंग अलर्ट एकदम, और अलर्ट येट रिलैक्स। तो ये ही पर्सनैलिटी है, तभी इतने सारे तरह के वो गाने गा पाते हैं, क्योंकि एक फील जो है वो ऐसे नहीं आता यार, उसके लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है पीछे। आप बहुत तरह के गाने गाना चाहते हो तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी सोच, अपनी साइकी, अपना सब कुछ चेंज करना पड़ेगा उस तरह के इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। तो ये इतने तरह के गाने गा पाते हैं तो उसके पीछे रीजंस हैं। और डेफिनेटली जो उनकी ऑब्जर्वेशन है, जैसे बता रहे हैं कि जब मैं अपना नाम लिखता था एग्ज़ाम, तो ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं। मैं आपको बताऊँ कि जो परसेप्शन ऑफ लाइफ़ है, जो भी बंदा थोड़ा सीरियस है और समझता है दुनिया को कि ये दुनिया क्या है, किस तरीके से वर्क करती है। जैसे सोनू निगम जी ने भी एक बात कही थी कि जब आप फेमस होते हो ना, जब आप चमक रहे होते हो, तो आपकी गलतियाँ भी लोग गलतियों पे भी वाह-वाह करते हैं, जो कि एकदम सही बात है। बट वन्स यू आर नॉट दैट मच पॉपुलर या आपकी पॉपुलैरिटी कम होती है, तो वापस से आपको कोई भी कुछ भी बोल के चले जाते हैं। कोई भी मतलब जब तक आप फेमस नहीं हो तो आपको बहुत लोग सजेस्ट करेंगे, चाहे वो उस बारे में जानते हो ना जानते हो। सेम वे जब आप फेमस हो जाते हो तो लोग आपकी सारी बेकार चीज़ों को भी कहते हैं, वाह 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 क्या स्टाइल है, क्या करता है। तो बहुत इल्यूजन है। एंड अरिजीत सिंह ने अभी वही बात करी है उन्होंने। लेट्स लिसन सम मोर थिंग्स। पर्सनल लाइफ एंड आल्सो इरिटेटिंग समटाइम्स कि वो नाम नहीं सुन रहे, यू नो, इट बिकम्स लाइक, ऐसा एक टाइम पे हो गया था कि मेरे खुद के गाने मुझे सुनने में इरिटेशन होता था। अभी इरिटेशन नहीं होता है, अभी मैं छोड़ देता हूँ, आई जस्ट लेट गो कि ठीक है, बाकी को सुनना होगा यार, सुनना होगा। पहले घर पे मैं ऐसे ये करके रखता था कि यार मत सुनो यार, तो वो सुनते ही नहीं थे। तो एक सिचुएशन ऐसा हो गया था कि मैं जब तक घर में रहूंगा गाना नहीं चलेंगे, बट मैं नहीं रहूंगा तो देन दे विल प्ले, सो देन आई अंडरस्टूड कि ठीक है, इट्स ऑलराइट। आई पॉज़ हियर। अच्छा, मैंने क्यों रोका अभी, मैं आपको बताऊँ ये चीज़ एकदम सच है। जो सिंगर्स होते हैं ना, वो खुद के गाने इतना ज़्यादा नहीं सुनते हैं। क्योंकि ये प्रोसेस जो होता है ना, जब हम गाना कोई गाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसको सुनते हैं, इतनी बार सुनते हैं, फिर गाते हैं, मल्टीपल टेक्स होते हैं, फिर कितनी बार उसका मिक्सिंग, मास्टरिंग सुनते हैं, तो हम अपनी आवाज़ से फिर वो हो चुके होते हैं, ऊब गए होते हैं कि यार सुन तो लिया यार, कितनी बार, है ना? मेबी दैट इज़ समथिंग वेरी नाइस फॉर अदर्स, लेकिन जो करता है वो काम को, उसे बार-बार वो चीज़ सुनना, देखना उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो ये चीज़ कॉमन है यार, ये चीज़ सबके साथ है। जस्ट गो इजी विद इट, क्योंकि जो लोग खाना भी बनाते हैं घर पे, दीदी लोग, वो लोग स्पॉटिफाई में चलाते हैं, अभी उनको मना नहीं कर सकते। सही बट बात है। इफ यू आर आस्किंग अबाउट द पर्सन हु रियली, आई भी कैसे बोले, लाइक आई इज समथिंग लाइक दैट, देयर कैन बी टू पॉसिबिलिटीज ऑफ आईज। वन इज दैट it's a very small word, that it's only one individual you're talking about. Either you have to leave that and it will become nicer, or else become everything so that I becomes expanded. Then I think वाओ! it's a combination of some data and memory. अच्छा, ये चीज़ देखो आप, कितनी डीप बात है ये। लेकिन इसको समझने के लिए आपको इस चीज़ को थोड़ा डिसाइफ़र करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। अब इनके कहने का मतलब है कि आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? अरिजीत सिंह, हू इज़ अरिजीत सिंह? तो रियल अरिजीत सिंह कौन है? और अगर मैं इसका आंसर देने जाऊँ तो मैं शुरू ही करता हूँ आई के साथ। तो अब मैं आई भी बोल रहा हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा, ये आई एज़ अ पर्सन मैं अपने आप को बोल रहा हूँ। तो अगर ये मैं ये कह रहा हूँ तो बहुत छोटी बात हो जाएगी। कितनी बड़ी बात है ये, कि इस पूरी कायनात में, इतनी बड़ी दुनिया में, अगर मैं अपने आप को आई कह के संबोधित कर रहा हूँ, तो ये कितनी छोटी बात है। क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में मैं कितना एक एक इंडिविजुअल कितना वो है, और वो भी कौन बोल रहा है? जो इस वक़्त नंबर 1 है। तो इस वक़्त तो करोड़ों लोग अपना आइडल मानते होंगे अरिजीत सिंह को। तो अगर वो ये बात बोल रहे हैं, दैट मीन्स ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। एंड ऐसा ही होना चाहिए इंसान को, आज भी कल भी। और ऐसा नहीं अरिजीत सिंह को फेम मिला उसके बाद वो डाउन टू अर्थ हुए होंगे, पहले से यही नेचर होगा, एंड ये नेचर ही होता है। जो ये नेचर खो देता है वो फिर उतना बड़ा नहीं बन पाता ना वो। ये चीज़ होनी चाहिए अंदर, ज़रूर होनी चाहिए। येस, वी लर्न विद आवर लाइफ, विद आवर एक्सपीरियंसेस, वी लर्न कि हाँ कैसे रहना चाहिए, कैसे आप धीरे धीरे ग्रैटिट्यूड सीखते हो, कैसे आप धीरे धीरे आपके अंदर ह्यूमिलिटी आती है, आप समझते हो कि यार ये जो भी मैं कर रहा हूँ ये
मुझे मिल रहा है, मेरी मेहनत करने के बाद ऐसा भी हो सकता था ना मिलता लेकिन मिल रहा है। तो ये सब ग्रैटिट्यूड है। तो ये इनका डाउन टू अर्थ होने के पीछे एक रीज़न है कि वो ग्रैटिट्यूड है। इनको पता है कि ये जो आई है ये बहुत छोटी चीज़ है और उन्होंने क्या बोला कि अगर आई एक्सपेंशन के फॉर्म में एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर मैं बोलूँ तो इज़ अ नाइसर थिंग मतलब वो तब मैं चलो इसको कहता हूँ कि हाँ, अगर आप उसमें सब कुछ इंक्लूड करते हो ना सारी दुनिया को आई में, तब मैं कहता हूँ कि आई अच्छा है। क्या बात है। एंड कुछ पैटर्न है जो मेरा आदत है, जो चीज में मैं बनता हूँ, वाह! a certain way of sleeping, maybe a certain way of, I'm saying like basic things, as in जैसे मैं चलता हूँ maybe, तो वो जैसे ही वो disassociation चालू हुआ था, and then I thought कि let us more discover about myself more and more, so that it's वाह! you know it's easier to be. कुछ चीज़ मैंने नोटिस की है आपके बारे में, विच हैज़ इंस्पायर्ड मी एज वेल, कि आप ना हर रोज सीखते हो। मैंने आपको आज तक दुनिया में, मतलब मैं जितने दिन भी आपके साथ रहा हूँ, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन आपने कुछ सीखा नहीं हो। चाहे आप म्यूजिक प्रोडक्शन सीख रहे हो, चाहे आप कोई इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हो। सो आपको पर्सनली कितना इम्पोर्टेंट लगता है सीखना, और किस तरीके से एक म्यूजिशियन को या किसी भी बंदे को सीखना चाहिए? यू नो, व्हाट इज योर आइडिया ऑन दैट? वैसे ये ना एक कल्चर होता है एक्चुअली, ये जो लोग प्रोग्रामर्स हैं या म्यूजिशियन है ना, मतलब मोर देन वोकलिस्ट आई हैव सीन, वोकलिस्ट भी मैंने ऐसे बहुत देखे 24 घंटा गाते रहते हैं, एंड अदरवाइज इफ यू प्रोड्यूसिंग देन यू हैव टू नो व्हाट्स हैपनिंग, बिकॉज नया साउंड क्रिएट करना ही सबसे बड़ा ज्यादा टास्क है। प्रायोरिटी है कि आप कितना मतलब अच्छा भी बनाओ, म्यूजिकल भी बनाओ, मेलोडियस भी बनाओ, ग्रूवी भी बनाओ, बट उसका साउंड भी अच्छा हो। और साउंड वैसे थोड़ा सा अजीब हालत है अभी, बिकॉज यू नो व्हाट्स हैपनिंग इज यूट्यूब में आपको प्रोडक्शन सीखने के लिए जो वीडियोस मिलते हैं वो जनरली वो प्रोड्यूसर्स होते हैं जो ईडीएम प्रोड्यूसर्स हैं। उसमें बहुत सारा जॉनर है जो वो एक्सप्लोर हो मिस सकता हो था, जाता। बट बिकॉज वो स्कोप नहीं मिलता है, वो थोड़ा दिस इज़ सो ट्रू यार। इसीलिए कहते हैं ना कि आपको डीप डाइव करना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा तो ऐसा नहीं है यार। यूट्यूब पे लिमिटेड ऑप्शंस हैं और जो ऑप्शंस हैं वो ज़रूरी नहीं है वो उतना एक्सपीरियंस्ड हो उन चीज़ों के बारे में। तो हमेशा कीप ऑन एक्सप्लोरिंग और अगर रियल टाइम आप टीचर आपको मिल जाए, रियल टाइम अगर आपकी लर्निंग हो जाए तो दैट्स फार बेटर। ठीक है? जैसे मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो बहुत सारी ऑनलाइन वीडियोज़ देखते रहते हैं एंड इतनी सारे वीडियोज़ देखने के बाद उनको कन्फ्यूजन भी बहुत होता है। तो जब हमारी क्लासेस होती है तो कई बार होता है कि सर मैंने ये पढ़ा था इसके बारे में या ये मैंने देखा था या फलानी टीचर ने ये बताया था, फलाने इंस्ट्रक्टर ने ऐसा कुछ बोला था। तो हम उनको करेक्ट करते हैं फिर कि यार ये भी नहीं, देखो ये ठीक है यहाँ तक बात, लेकिन इसके अलावा ये इतना रिलेटेबल नहीं है। ठीक है? तो वही बात अरिजीत सिंह जी यहाँ पर कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो म्यूज़िक प्रोड्यूसर आपको मिलेंगे जो सिखा रहे हैं आपको, वो ईडीएम बेस उनका है, इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूज़िक पे वो ज़्यादा फ़ोकस है उनका। उनका म्यूज़िक का बनाने का कंपोजिंग स्किल्स जो है, जो भी वो बनाते हैं, मिक्सिंग मास्टरिंग जो भी बताते हैं, वो सारा का सारा एक पर्टिकुलर टाइप का जो जॉनरा है उसको फ़ीड करता है। तो उसके अलावा जो म्यूज़िक होता है और तरह के जो गाने होते हैं, उनको कैसे आप सीखोगे? उनको रियल टाइम में आपको सीखना पड़ेगा। विद एक्सपीरियंसेस यू लर्न इट। So learning is important, It's मतलब very it has to लर्निंग be a इज़ part of your इम्पोर्टेंट। life, आई like a थिंक way सो, of life. आई थिंक सो, मतलब कुछ ना कुछ तो सीखो, वेरी नाइस। कुछ ना कुछ स्किल काम तो हमने बहुत सारी चीज़ें इस पे कवर करी। ऑटो ट्यून का हमने देखा कि उनका क्या पर्सपेक्टिव है उसको लेके। तो मैं अब सारा 1.5 घंटे का पॉडकास्ट तो नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप इफ़ देयर इज़ एनी पर्टिकुलर सेक्शन आप चाहते हो कि हाँ, मैं उस पे बात करूँ या उसे देखूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ इन्फॉर्मेशन जितना मैं जानता हूँ या जितना डाटा मैं निकाल पा रहा हूँ उनकी बातों से, कंसिडरिंग कि आई एम ऑल्सो अ सिंगर एंड कुछ हद तक मैं भी इस चीज़ के बारे में लाइफ़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचता हूँ और बहुत क्लोज़ली ऑब्ज़र्व करता हूँ। तो मे बी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप शायद ना समझ पाओ, लेकिन अगर आपको समझा दी जाएँ तो आप शायद समझ जाओ उस बात को। एंड देन इट कैन ब्रिंग अ गुड चेंज, अ पॉज़िटिव चेंज इन योर लाइफ़। तो ज़रूरी है। तो दिस वाज़ इट फॉर दिस पॉडकास्ट। और अगर कुछ इसमें छूट गया है, यू वांट मी टू डू इट, तो आप नीचे कमेंट करना। एंड जो मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ें लगी वो मैंने कर ली। अभी तो और भी है। लेट्स सी आप लोगों का कैसा रिस्पॉन्स आता है, तो मैं उस हिसाब से और भी ज़्यादा इस पॉडकास्ट को अच्छे से देखूंगा और आपको कुछ अच्छी बातें बताऊंगा इसमें से जो मुझे और समझ में आ रही हैं या जो आती हैं।
और कुछ अगर एडिशनल कुछ पॉइंट्स है जो मैं ऐड कर सकता हूँ, मैं उसको करके आपको ज़रूर शेयर करूँगा। क्योंकि देखो मेरा सिंपल है यार, स्टार्टिंग से फ्रॉम लास्ट 4 ईयर्स, आई थिंक ऑलमोस्ट 4 ईयर्स, यही है यार कि डज़न्ट मैटर कि कितना क्वांटिटी, कितना क्या हो रहा है। आई हैव ऑलवेज फोकस्ड ऑन दिस कि क्वालिटी, जो भी आप बता रहे हो या वो आप किसी के काम आना चाहिए, चाहे व्यूज़ ना आए उतने ज़्यादा, जो कि आते भी नहीं हैं। तो क्योंकि मैं रेगुलर भी नहीं हूँ, और रेगुलर भी मैं इसलिए नहीं हूँ कि मैं कुछ भी नहीं डाल सकता यार, आई नीड सम टाइम टू फिगर आउट कि क्या चाहिए। तो अभी मुझे थोड़ा टाइम मिला है जब से मैं शिलांग में हूँ, तो मैं उस हिसाब से अब थोड़ा बहुत आई एम ट्राइंग टू गेट बैक एंड रिज्यूम थिंग्स जहाँ से मैंने छोड़ी थी। एंड अगर आप लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हो इतने टाइम से, तो दिस इज़ द हाई टाइम कि आप लोग कमेंट करो, लाइक करो, बातें करो, बताओ, पूछो, है ना? बहुत सारी चीज़ें मेरी लिस्ट में है कि मुझे करनी है, और होपफुली मैं कर लूँगा अगर आप लोग थोड़े रिस्पॉन्सिव हो जाओगे। तो ठीक है, इस वीडियो पे इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये पॉडकास्ट होना ज़रूरी था, और ऐसे और भी पॉडकास्ट होने चाहिए। इफ़ पॉसिबल तो मैं भी पॉडकास्ट करना शुरू करूँगा, अगर आप लोग चाहते हो तो। अगर आप चाहते हो नीचे लिखो कि सर वी वांट टू सी, आप पॉडकास्ट करिए और आप डिफरेंट सिंगर से, म्यूजिशियन से, आर्टिस्ट से मिलें, और भी लोगों से मिलें, नॉट ओनली फ्रॉम म्यूज़िक, और भी दुनिया के लोगों से जो आप, जिसकी भी वजह से आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है, मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। सो आई शुड सिट एंड टॉक टू देम रिगार्डिंग योर क्वेश्चंस, जो आपको लगता है कि आप पूछना चाहते हो, और ज़रिया मैं हूँ, मैं पूछ लूँगा वो सवाल, आपको जवाब भी मिल जाएगा। तो ये चीज़ें भी हम कर सकते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो में तो इतना ही है। जो भी आप चाहते हो नीचे कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना ज़रूर करना। जो लोग पहली बार आए थे चैनल में, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी बातें ही होती हैं बहुत सारी काम की, जो आपके काम आती हैं आगे चल के। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय।